का दशक आधे से ज्यादा बीत चुका था। देश और यूपी की सियासत बदल रही थी। तभी पूर्वांचल की पहचान में एक नई चीज जुड़ गई, बारूद की गंध और कारतूस का धुआं। अब तक कत्ल, हत्या, फिरौती, अपहरण सबसे बड़ा धंधा बन चुका था। रेलवे की ठेकेदारी बड़ा मुद्दा था। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्ट रेलवे का दफ्तर होने के कारण अपराध की असल जड़ गोरखपुर में ही जमी, जो समय के साथ बढ़ती रही। प्रशासन घुटने के बल खड़ा हो चुका था, अपराधी बेखौफ हो चुके थे। पुलिस की व्यवस्था इतनी लाचार हो चली थी कि 24 साल के लड़के ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम की सुपारी ली थी। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला जी धंधे में थे। उस धंधे में जुबान की कोई कीमत नहीं थी तो सिर्फ धंधे की और आपराधिक व्यवसाय को बढ़ाने की। गाली का जवाब गोली से और गोली का जवाब बंदूक से देने की उनकी इसी आदत में उत्तर प्रदेश में क्राइम की रफ्तार को ऐसी धार दी कि श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से उत्तर प्रदेश में क्राइम का तौर तरीका ही बदल कर रख दिया। आज गैंगस्टर के इस एपिसोड में पार्ट 1 में हम बात करेंगे पूर्वांचल के उस दौर का जिसने मुख्यमंत्री के नाम तक की सुपारी ले ली थी। उसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। शुक्ला ने क्राइम के सारे आयाम बदल के रख दिए थे। क्राइम की दुनिया में बादशाहत पाने की सनक उसके सिर पर सवार थी। शुक्ला का पहला प्यार AK-47 गर्लफ्रेंड उसने बाद में बनाई। बंदूक की नाल को साफ करते हुए शुक्ला हर दिन क्राइम की कहानी लिख रहा था। अब उसकी कहानी गोरखपुर से निकलकर लगभग दिल्ली तक आ गई। लखनऊ में उसके नाम पर सत्ता तक कांप रही थी। 5 साल की क्राइम कुंडली में शुक्ला के नाम की इतनी FIR दर्ज थी कि उसके आसपास कोई नहीं था उसे पकड़ने के लिए। एक नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ी और तो और तत्कालीन CM को STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश देना पड़ा। श्री प्रकाश शुक्ला ने पिछले 4 साल में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या की, 2 MLA और एक कैबिनेट मिनिस्टर। स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का सोचा। गोरखपुर में एक शिक्षक के घर पैदा हुए शुक्ला के गैंगस्टर बनने की कहानी ऐसी है जिसके ऊपर फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक बनी, लेकिन हर बार उसकी कहानी कुछ खुलासों से अधूरी ही रह गई। वैसे कहते हैं संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात, मगर शुक्ला की असल संगत बनी उसके गैंगस्टर बन जाने के बाद। यह 1933 की बात है। शुक्ला की बहन को देखकर गोरखपुर में एक लड़के ने सीटी बजा दी। यह पहला मौका था जब पहलवानी के शौकीन शुक्ला ने अपराध के औजार को कस कर पकड़ा था। शोहदे को मौत की नींद सुला दिया और भागकर चला गया बैंकॉक। जब लौटा तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसके नाम के आगे अपराध की दुनिया में कोई ना हो और वह जब तक जिंदा रहे अपने मन का करता रहा। बैंकॉक की चकाचौंध से लौटकर श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के सूरजभान के संपर्क में आ गया था। इसी दौर में लोग पूर्वांचल में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के नाम से कांपते थे, लेकिन शुक्ला ने तय किया था कि उसके क्रिमिनल करियर में उसके नाम के आगे किसी का नाम नहीं हो। जनवरी 1997 कोहरे से लिपटे लखनऊ शहर में अचानक ही गोली की आवाज से गर्मी पैदा हो गई। एक लॉटरी व्यवसायी की हत्या ने खौफ, डर और कुछ सवाल पैदा कर दिए, या बस धमक भर थी। आगे शुक्ला ने पुलिस विभाग को मौतों की गिनती में लगा दिया। एक के बाद एक मर्डर की बातें सुनकर खुद पूर्वांचल के छोटे मोटे और कई छुटभइये अपराधी पनाह मांगने लगे थे। शुक्ला लखनऊ में तांडव मचा रहा था। हत्या और अपहरण आए दिन की बात हो गई थी। शुक्ला के निशाने पर जो भी होता वह कहीं भी सुरक्षित नहीं था। घर, दफ्तर, पार्क, होटल, यहाँ तक कि अपनी कार में भी नहीं।
शुक्ला का गैंग बहुत छोटा था, लेकिन वह मौत की घटना को शर्तिया अंजाम देने की ताकत रखता था। अब बारी थी वीरेंद्र प्रताप शाही की। शुक्ला शौकीन था, अच्छा पहनने का शौक, अच्छा खाने का शौक। शौक की सूची बहुत लंबी थी, लेकिन उसका एक शौक ऐसा था जिसके सामने पुलिस भी सरेंडर कर चुकी थी, और वह शौक था क्राइम करने का। और लगातार क्राइम करते करते शुक्ला यह संदेश देने की कोशिश करने लगा कि प्रदेश में उसने सरकार के समानांतर एक दूसरी सरकार स्थापित कर ली है। फेल होते सरकारी सिस्टम के सामने शुक्ला एक नए अवतार में दिखने लगा। गोरखपुर से जो शुरू हुआ वह लखनऊ को खून के रंग में रंग दिया था। करीब 400 लोगों के सामने श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। कहते हैं शुक्ला और उसके गैंग के लोगों ने इतनी गोलियां चलाई कि हड़कंप मच गया। वीरेंद्र शाही की मौत में पूर्वांचल की क्राइम डायरी में नई रणनीति तैयार कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए नमस्कार।